हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल NS24 क्लासेस में। दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लाए हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ चर्चित व्यक्ति जो हाल ही में चर्चा में रहे हैं, कुछ पुरस्कार जो हाल ही में दिए गए हैं, योजनाएं जो लॉन्च की गई हैं और राष्ट्रीय एवं राज्यीय, ठीक है, वित्तीय जागरूकता, खेल से संबंधित कौन सा पुरस्कार कौन से खेल से मिलता है और किसे मिला है, ठीक है, और विज्ञान के बारे में और विविध के बारे में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम चर्चित व्यक्ति। बहुउद्देशीय आईडी कार्ड के विचार का प्रस्ताव किसने रखा? तो ये रखा है अमित शाह ने, ठीक है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरे सपनों को, मेरे बचपन को आने खाली शब्दों से छीना, ये शब्द किसने कहे थे? तो ये कहे थे ग्रेटा थुनबर्ग ने, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? ठीक है, तो ये है क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं तिजनी मोहम्मद बंदे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे मीडिया में भारत की सबसे शक्तिशाली महिला घोषित किया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है कल्लीपुरी, ठीक है। इन्हें मीडिया में भारत की सबसे शक्तिशाली महिला घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय पहलवान 86 किलोग्राम वर्ग में विश्व नंबर 1 है? तो इसका सही आंसर है दीपक पुनिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई वायुसेना प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो ये संभाला है एयर मार्शल RKS भदौरिया, ठीक है। किसने? RKS भदौरिया, ठीक है। पाकिस्तान के करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन के लिए किस भारतीय नेता को आमंत्रित किया था? तो इसका सही आंसर है मनमोहन सिंह को, ठीक है, बुलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के हत्यारे का नाम क्या है जिनकी मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया है? तो इसका सही आंसर है बलवंत सिंह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पुरस्कार पाने वाली पहली छात्रा कौन बनी? तो इसका आंसर है कविता गोपाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी हिंदू, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध, ठीक है, यहाँ दा है बौद्ध, ठीक है, शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता मिलेगी, यह कथन किसका है? तो ये कहा है अमित शाह ने, ठीक है, जिसमें मुस्लिमों को शामिल नहीं किया गया है। IMF में भारत के लिए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है सुरजीत भल्ला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाटा कम्युनिकेशंस के MD और CEO के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका सही आंसर है MS लक्ष्मीनारायण, क्या नाम है? AS लक्ष्मीनारायण, ठीक है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है रविशंकर झा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला राफेल लड़ाकू जेट प्राप्त करने के बाद फ्रांस में शस्त्र पूजा किसने की? तो इसका सही आंसर है राजनाथ सिंह, जो कि हमारे रक्षा मंत्री हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यस बैंक के मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है अनीता पाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 भारतीय अरबपतियों की फोर्ब्स सूची में किसे दूसरे स्थान दिया गया है? तो इसका सही आंसर है गौतम अडानी, ठीक है। 19 नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अडानिया में स्पेस वॉक करने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया? इनका नाम है अलेक्सी लियोनोव, ठीक है। अब पुरस्कार के बारे में हम देखेंगे। एम्मी अवार्ड्स 2019 किस श्रृंखला ने उत्कृष्ट ड्रामा सीरीज पुरस्कार जीता? तो ये गेम ऑफ थ्रोन्स, ठीक है, गेम ऑफ थ्रोन्स। ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये नरेंद्र मोदी जी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर है अमिताभ बच्चन, जिन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता पुरस्कार किसके नाम पर गठित किया गया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको जहाँ पे भी एकता देखने को मिले तो वहाँ पर आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम देखने को मिलेगा, क्योंकि
स्टेच्यू ऑफ यूनिटी यानी एकता की मूर्त भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, जिसका नाम एकता की मूर्त है, वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। ठीक है। हाल ही में किस भारतीय एथलीट को IAAF वेटेरन पिन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है PT उषा। ठीक है। किस भारतीय को बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा समाज में परिवर्तन लाने के लिए चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है पायल जांगिट को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे GN रामचंद्रन स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर है प्रो अमिताभ चट्टोपाध्याय यानी प्रोफेसर अमिताभ चट्टोपाध्याय। ठीक है। UNEP के एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है प्रकाश जावड़ेकर को। ठीक है, प्रकाश जावड़ेकर को। ठीक है। साहित्य में 2018 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया था ओल्गा टोकारकुक। ठीक है, टोकारकुक। अब योजनाओं के बारे में देख लेते हैं, योजनाएं। ठीक है। किस संस्था ने हाल ही में अंतरिक्ष संपत्ति की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट NETRA नेत्रा लॉन्च किया है? तो ये क्या है? इसरो ने। ठीक है। इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। ठीक है। इसरो के जो हेड हैं वो है के शिवम। ठीक है। और इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन रिसर्च स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। हाल ही में किस राज्य ने YSR वाहन मित्र योजना शुरू की है? तो ये क्या है? आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई ऑडियो गाइड सुविधा ऐप का नाम है, वो है ओडिगोस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को बिना किसी लागत के स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का आश्वासन देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो इसका आंसर है सुमन। ठीक है। किस मंत्रालय ने पेड़ लगाने में सर्वाधिक सार्वजनिक सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए हाल ही में हरियाली ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर FSSAI द्वारा हाल ही में कौन सी योजना शुरू की गई है? तो इस है खाद्य सुरक्षा मित्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग और गणित ठीक है STEM ठीक है STEM ठीक है, यहाँ पे ये ब्रैकेट है कि शिक्षा के लिए छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर है विज्ञान ज्योति योजना। ठीक है। अब देख लेते हैं राष्ट्रीय और राज्य 2019 संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने किस वर्ष तक भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाकर 175 गीगावाट कर देने की बात कही है? तो इसका आंसर है 2022 तक। ठीक है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सबसे अधिक गोल्डन कार्ड जारी करने वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका आंसर है जम्मू और कश्मीर। ठीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 25 सितंबर 2019 को किस पोत को रवाना किया? ठीक है, तो इसका आंसर होगा बराह। अभ्यास मालाबार 2019 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका आंसर है जापान। जल बंटवारे के मुद्दों को सुलझाने के लिए किन दो राज्यों ने एक पैनल बनाने का फैसला किया है? तो तमिलनाडु और केरल ने। ठीक है। हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने वकीलों को डिजिटल पहुंच प्रदान करने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है दिल्ली उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीति आयोग द्वारा जारी क्वालिटी स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर है केरल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर 2019 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो इसका आंसर होगा 150वीं। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद के 7वें निजाम की संपत्ति पर ब्रिटेन की अदालत ने पाकिस्तान के दावों को खारिज कर दिया और कानूनी लड़ाई में भारत के पक्ष में फैसला सुनाया। इस फैसले में कितनी धनराशि शामिल थी? इसका आंसर है 35 मिलियन पाउंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई वंदे भारत ट्रेन से दिल्ली से कटरा पहुंचने के लिए कितने घंटे लगते हैं? तो इसका आंसर है 8 घंटे। ठीक है, हाल ही में सरकार ने बिजली संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति में सुधार करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो इस पोर्टल का नाम है प्रकाश। ठीक है, किस राज्य सरकार ने राज्यों को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए एकल उपयोग प्लास्टिक कचरे की खरीद का फैसला किया है? तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य सरकार को ये आश्वासन देने का निर्देश दिया है कि औरों कॉलोनी और पेड़ नहीं काटेंगे, और कॉलोनी में पेड़ नहीं काटेंगे? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में मंत्रिमंडल में कितने विस्थापित परिवारों को पुनर्वास पैकेज को शामिल करने की स्वीकृति दी है? तो इसका आंसर है 5300 विस्थापित परिवार। ठीक है, प्रतिभाशाली बच्चों को उनके शोषण को स्मृति ठीक है करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका आंसर है ध्रुव। किस देश ने वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों में बिजली काट दी है? तो इसका आंसर है इजराइल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर ने हाउडी मोदी ठीक है हाउडी मोदी कार्यक्रम की मेजबानी की, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक साथ मंच साझा किया? तो इसका आंसर है ह्यूस्टन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में घोषणा की कि डॉक्टरों और नर्सों को वहां अभ्यास करने के लिए टोफेल IELTS की परीक्षा की आवश्यकता नहीं है? तो यह है यूके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने गर्भपात और गैर आपराधिक घोषित किया है? गर्भपात को आपराधिक घोषित किया है? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश पहली बार ऑनलाइन पर्यटक वीज़ा देने जा रहा है? तो इसका आंसर है सऊदी अरब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अलावा किस देश ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर डाक टिकट जारी किया है? तो इसका आंसर है फ्रांस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश के प्रधानमंत्री 3 अक्टूबर 2019 को भारत के आधिकारिक दौरे पर आए थे? तो इसका आंसर है बांग्लादेश। ठीक है, हजा अल मंसूरी किस देश के पहले अंतरिक्ष यात्री हैं जो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से लौटे हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात, यानी UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने ओपेक की सदस्यता छोड़ने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है इक्वाडोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने जेनेवा में पहले विश्व कपास दिवस समारोह की मेजबानी की? तो इसका सही आंसर है विश्व व्यापार संगठन। किस देश ने कथित एक मलेशिया डेवलपमेंट बरहाड भुगतान के लिए 80 लोगों और समूहों पर जुर्माना लगाया? तो इसका आंसर है मलेशिया। भारत ने सीरिया में किस देश के सैन्य हमले की निंदा की है? तो इसका आंसर है तुर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में लगभग 40 वर्षों में पहली बार 30,000 से अधिक महिलाओं ने स्टेडियम में फुटबॉल मैच देखा? तो इसका आंसर है ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम नेक्स्ट अब चर्चा करेंगे वित्तीय जागरूकता के ऊपर। ठीक है, दिवाली यापन के कारण हाल ही में किस दिग्गज ट्रेवलिंग कंपनी का पतन हो गया? तो इसका सही आंसर है थॉमस कुक। ठीक है, RBI ने किस सहकारी बैंक के कामकाज पर प्रतिबंध लगाया? तो इसका सही आंसर है PMC। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार 7 साल की सेवा के दौरान मरने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को दी जाने वाली पेंशन में कितनी वृद्धि हुई है? तो इसका सही आंसर है 50%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक रीसेट इंडियाज इकोनॉमिक लीगेसी ठीक है के लेखक कौन है?
तो इसका सही आंसर है सुब्रमण्यम स्वामी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस तेज फैशन रिटेलर ने दिवालियापन का वाद दायर किया है? तो इसका सही आंसर है फॉरएवर 21। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भारत ने 60 करोड़ लोगों के लिए कितने शौचालयों का निर्माण किया है? तो इसका आंसर है 11 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में एनबीएफसी एमएफआई के उधारकर्ताओं के लिए घरेलू आय सीमा क्या है? तो इसका आंसर है 1.25 लाख रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पीएसयू कंपनी ने प्लास्टिक को कोलतार में बदलने की पहल शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है इंडियन ऑयल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस संस्थान से भारतीय नागरिकों को के खातों के बारे में विवरणों की पहली किस्त प्राप्त की? तो इसका सही आंसर है स्विस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार की नवीनतम वृद्धि के बाद युद्ध हताहतों के परिवार को कितनी मौद्रिक सहायता प्रदान की जाएगी? तो इसका आंसर है 8 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचांक 2019 में किस स्थान पर रखा गया है? तो इसका आंसर है 68। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता, ठीक है, सूचांक 2019 में कौन सी अर्थव्यवस्था शीर्ष पर रही है? तो इसका आंसर है सिंगापुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने हाल ही में ऋण दरों में 10 आधार अंकों की कमी की है? तो इसका आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने हाल ही में सीमांत लागत आधारित उधार MCLR में 0.05% की कमी की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए विश्व बैंक द्वारा भारत के विकास दर कितने प्रतिशत अनुमानित किया गया है? तो इसका आंसर है 6% यानी 6%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश की ऊर्जा कंपनी टोटल ने अडानी गैस में 37.4% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है फ्रांस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने एक भारतीय राज्य के चाय बागानों में श्रम अधिकारियों के उल्लंघन के बारे में एक रिपोर्ट प्रकाशित की है? तो इसका आंसर है ऑक्सफैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय एयरलाइंस A320 विमान में सवार यात्रियों के साथ टैक्सीबॉट का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइंस बनी? तो इसका सही आंसर है एयर इंडिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2019-20 के लिए भारत की GDP वृद्धि का अनुमान को 7% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो इसका सही आंसर है 6.1%। ठीक है, यानी 6.1%। भारत ने में हाल ही में संपन्न पशुधन जनगणना में 2012 की तुलना में कितने प्रतिशत? सही आंसर है 4.63% यानी 4.63%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, IRCTC की स्पेशल बुद्धा सर्किट ट्रेन को अपनी यात्रा पूरी करने में कितने दिन लगेंगे? तो इसका आंसर है 8 दिन लगेंगे। ठीक है, अब खेलों के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2019 में रजत पदक जीता, किसने जीता? तो इसका आंसर है अमित पनघल। ठीक है, अमित पनघल ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कुश्ती चैंपियन 2019 में चोट लगने के कारण किस पहलवान ने अपने खिताबी मुकाबले से हाथ खींच लिया था? तो इसका आंसर है दीपक पुनिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फार्मूला 1 सिंगापुर गिरापी किसने जीता? तो इसका आंसर है सेबेस्टियन वेटेल। ठीक है, वेटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अपने
उत्कृष्ट दर्शनों के लिए फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार 2019 किसने जीता? तो इसका आंसर है लियोनल मेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है T20 इंटरनेशनल में तीन मेडन ओवर करने वाला पहला भारतीय क्रिकेटर कौन बना? तो इसका आंसर है दीप्ति शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस अमेरिकी धावक ने 9.76 सेकंड में 100 मीटर की दूरी पूरी करके विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? तो इसका आंसर है क्रिश्चियन कोलमैन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत के पहले टेस्ट के दौरान किसने अपना पहला टेस्ट शतक बनाया? तो इसका आंसर है मयंक अग्रवाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत का पहला फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट किस स्थान पर शुरू हुआ? तो इसका आंसर है मुंबई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा भारतीय क्रिकेटर पहला भारतीय खिलाड़ी बना है जिसने 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं? तो इसका आंसर है हरमनप्रीत कौर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा भारतीय खिलाड़ी व्यक्तिगत प्रतियोगिता में टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला भारतीय एथलीट बन गया? तो इसका आंसर है अविनाश सहगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 शतक लगाने वाला पहला भारतीय कप्तान कौन बना? तो इसका आंसर है विराट कोहली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय महिला एथलीट ने 59वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया और महिलाओं की 100 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो इसका आंसर है दूती चंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के 48 किलोग्राम भार वर्ग में भारतीय मुक्केबाजी मंजू रानी ने कौन सा पदक जीता? तो इसका नाम है रजत पदक यानी चांदी। ठीक है, अब देखते हैं विज्ञान के बारे में। ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। पहला क्वेश्चन है हमारा दिल्ली विश्वविद्यालय और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में मेंढक की एक नई प्रजाति की खोज की है? तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सिंगापुर इंडिया हैकाथॉन के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका आंसर है IIT मद्रास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय शास्त्रीय संगीतकार को उनके नाम के एक गिरे से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर है पंडित जसराज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की भूमि घाती संस्करण की मारक क्षमता कितनी है? तो इसका आंसर है 290 किलोमीटर। चंद्रयान 2 के पायलट का नाम क्या है? इसका सही है जिसने चंद्रमा पर आवेशित कण खोजा है? तो इसका आंसर है कैलाश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नासा ने हाल ही में आयनमंडल का अध्ययन करने के लिए एक उपग्रह प्रक्षेपित किया है, उसका नाम है आइकन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंतरिक्ष के इतिहास में पहली बार कितनी महिलाएं अंतरिक्ष यात्रियों ने एक पुरुष अंतरिक्ष यात्रियों के बिना एक स्पेस वॉक किया है? तो इसका सही आंसर है 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विविध के बारे में देखते हैं। भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में ऑस्कर 2019 के लिए किस फिल्म को नामित किया गया है? इसका सही आंसर है गली बॉय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय बिजनेस स्कूल को फोर्ब्स बेस्ट इंटरनेशनल एक वर्षीय बिजनेस स्कूल 2019 शीर्ष 10 में से स्थान दिया गया है? इसका सही आंसर है ISB हैदराबाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं IMD विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2019 में भारत की रैंक क्या थी? तो उसकी भारत की रैंक थी 44वीं। ठीक है, IMD विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2019 में किस राष्ट्रीय ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी
यानी यूएस है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 दिसंबर 2019 को गूगल ने अपनी किस वर्षगांठ का जश्न मनाया है? तो इसका आंसर है 21वीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर कब प्रतिबंध लगाया गया? तो इसका सही आंसर है 2 अक्टूबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सहित कितने देशों ने ऑनलाइन गलत समाचारों के प्रसार रोकने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर है 20, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला विश्व कपास दिवस कब मनाया गया था? तो इसका सही आंसर है 7 अक्टूबर 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिमंडल को स्वीकृति के बाद आशा कार्यकर्ताओं को दी जाने वाली नई मानदेय राशि क्या होगी? तो इसका सही आंसर है 2000 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली महिला स्नातक ऑनर्स का नाम क्या है? ठीक है, इसका सही आंसर। और आगे भी क्वेश्चन है जिसके लिए गूगल ने हाल ही में एक डूडल समर्पित किया है, तो इसका आंसर है कामिनी रॉय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे अधिक लोकप्रिय वैश्विक नेता बने हैं? तो इसका सही आंसर है इंस्टाग्राम। वैश्विक भू सूचांक 2019 में भारत की रैंक क्या है? तो इस भारत की रैंक 102वीं है, ठीक है। बुकर पुरस्कार 2019 किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है मार्गरेट एटवुड। दोस्तों अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।